एक बार फिर से आपका स्वागत है। योगेश कन्याल के ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल आपको ले जाएगा आज प्राचीन काल में। प्राचीन काल से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वो भी उस चैप्टर से जो शुरुआती चैप्टर है, यानी स्टोन एरा, स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जिसमें हमें कोई भी लिखित एविडेंस नहीं है, कहीं भी हमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब इतिहासकारों ने इस कालखंड के बारे में, इस टाइम पीरियड के बारे में जो भी निष्कर्ष निकाले, जो भी चीजें हमारे सामने रखी, वो सिर्फ पुरातात्विक तत्वों के आधार पे, यानी जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे, चाहे वो मानव कंकाल हो या मृद भांड पॉटरी, मिट्टी के बर्तन हो, या अन्य फॉसिल्स हो, जीवाश्म हो, उनके आधार पर इस कालखंड की गणना की। प्रागैतिहासिक, अब देखते हैं प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक। अब प्रागैतिहासिक वह काल जिसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल यानी ये वो कालखंड है जहां पे स्टोन यानी पत्थरों का प्रयोग हुआ। अब इसमें मानव जो था सिर्फ अपने भोजन तक ही सीमित था, यानी उसका एक ही काम था, सिर्फ खाना खाना, और दूसरा उसका कोई उद्देश्य नहीं था। वो सिर्फ हंटिंग करता था, शिकार करता था। अब बात आते हैं पुरापाषाण काल। जो पैलियोलिथिक एज है उसका जो समय है, इतिहासकारों ने जो दिया है, इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग टाइमलाइन दिया है, इसमें भी मतभेद है, क्योंकि ये कोई लिखित तथ्यों के आधार पे नहीं है। पैलियोलिथिक एज जो है 25 लाख से लेकर 10,000 बीसी ईसा पूर्व। अगर बात करें वही मध्यपाषाण काल की, मीजोलिथिक एज, उसका जो टाइम है 8,000 से लेकर 4,000 बीसी। बात करें नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल का जो समय है वो 9,000 से लेकर 1,000 बीसी। अब बात करते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पुरापाषाण काल 25 लाख से 9 लाख बीसी, मध्य पुरापाषाण काल 9 लाख से 40,000 बीसी, उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 बीसी। तो अब इससे जो भी प्रश्न बनेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में, अब वो कवर करेंगे। वो पेपर में आए हुए सवाल हैं या आएंगे, तो इसलिए अब चलते हैं आगे। पाषाण काल से संबंधित, स्टोन एज से रिलेटेड जो बेस्ट एमसीक्यूज है वो आपके बीच पेश हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, ये एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जो पहला सवाल है, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से था? कौन से स्पीसीज से था जो फर्स्ट ह्यूमन? वो था निग्रिटो। निग्रिटो। दूसरा प्रश्न है, मानव जाति का पालना, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। जो सबसे पहले मानव देखा गया, जो वर्तमान स्वरूप में तुम आजकल जो मानव है, जो हम लोग हैं, उसका जो इनिशियल फेज, जो स्टार्टिंग, जो शुरुआत में जो मानव देखा गया, जहां से फिर क्रमिक एक विकास होता है, जहां पे फिर विकासवादी सिद्धांत के चलते हम यहाँ पहुंचे हैं। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत जो होता है उसके अनुसार यहाँ पहुंचे। मानव जाति का पालना, ये अफ्रीका को कहा जाता है। यहीं पर सबसे पहले मानव देखे गए। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
जो इसकी स्थापना होती है, जो इस्टेब्लिश होता है, वो होता है 1861 और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला। भारत में जो ह्यूमन का जो फर्स्ट एविडेंस मिला, वो मिला नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ के हथनौरा एक जगह है, हथनौरा, वहां पे पहला मानव खोजा गया। ठीक है, पहला जो मानव कंकाल मिला, जो ह्यूमन स्केलेटन मिला, वो मिला कहाँ? नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश में है, हथनौरा जगह पर। अगला जो प्रश्न है, आग का आविष्कार, जो फायर का इन्वेंशन हुआ था, वो हो गया था पुरापाषाण काल में। पैलेलिथिक पीरियड में आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन मनुष्य ने इसका प्रयोग करना जो सीखा, वो सीखा नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक एज में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, पैलेलिथिक एज, लेकिन इसका जो उपयोग करना मानव ने सही तरीके से सीखा, वो सीखा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। भारत में पुरापाषाण यानी पैलेलिथिक एज या अर्ली स्टोन एज भी इसे कह सकते हैं। भारत में पुरापाषाण काल के औजार, जो टूल्स की खोज, वो किसने की? ये की रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, ये की 1863 में। पहला जो हैंड एक्स टूल ढूंढा, वो ढूंढा पलवरम यानी मद्रास, जिसका नया नाम क्या? चेन्नई। पलवरम मद्रास में पहला पुरापाषाण कालीन जो टूल था, वो था हैंड एक्स टूल, हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स टूल। वो खोजा था रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में, जो मिला कहां पे? पलवरम, जो कहां है? मद्रास, वर्तमान चेन्नई में खोजा हैंड एक्स टूल, यानी ये क्या था? हाथ की कुल्हाड़ी। स्टोन एज का जो अगला महत्वपूर्ण सवाल है, वो है मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु। जो मनुष्य ने सबसे पहला जो मेटल यूज किया स्टोन एज में, वो यूज किया कॉपर, तांबा। अगला है प्रागैतिहासिक, यानी इनिशियल फेज जो रहा, प्रागैतिहासिक मानव को कहा जाता था। अर्ली स्टोन एज में, पैलेलिथिक एज में, मानव क्वार्ट्ज का भी प्रयोग करता था, पत्थरों के साथ साथ क्वार्ट्ज का भी यूज करता था, इसलिए उसको बोला जाता है क्वार्ट्जाइट मैन, क्वार्ट्जाइट मैन। अगला प्रश्न है चॉपिंग, पेबुल संस्कृति यानी कल्चर को क्या कहा जाता है? चापर होता क्या है? चापर एक टूल है जिसमें एक धार होती है, पत्थर का टूल। सारे अब स्टोन एज में है तो सारे पत्थर के ही टूल मिलेंगे वहां पे, सारे पत्थरों से ही अन्य चीजों का निर्माण किया होगा, जो भी हथियार अन्य चीजें हैं। तो चापर क्या, एक तरफा धार होती थी चापर में, जिससे कि पेड़ की छाल को निकालना, पेड़ काटना किससे करते थे? चापर से करते थे। फिर एक चॉपिंग यानी इसमें होती थी दोहरी धार, ये और नुकीला होता था किसकी तुलना में? चापर की तुलना में। चॉपिंग टूल से जानवरों की स्किन निकालते थे, जानवरों को काटते थे, इससे चॉपिंग टूल से। फिर एक होता है पेबुल इनकी तुलना में मोटा पत्थर होता था,
अत्यधिक पानी के बहाव से इसका एक हिस्सा क्या हो जाता, थोड़ा चिकना हो जाता था। ये इनकी तुलना में कम धारदार है, चापर और चापिंग की तुलना में पेबुल। अब ये जो संस्कृति है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को कहा जाता है, इसको कहा जाता है पुरापाषाण संस्कृति, यानी पैलेलिथिक कल्चर। और एक अन्य जो नाम है इसका, सोहन संस्कृति, सोहन संस्कृति। क्योंकि ये चापर चॉपिंग और पेबुल जो टूल मिले, वो मिले सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी में, जो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण यानी पैलेलिथिक का जो साइट है, स्थल है भीमबेटका, वो क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है रॉक पेंटिंग के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए। इस भीमबेटका गुफा में अनेक जानवरों के चित्र मिलते थे। जो भी जानवर स्टोन एज में थे उनके चित्र मिलते हैं। जानवरों का शिकार करते हुए चित्र इसमें देखा जा सकता है। ये है कहाँ? भीमबेटका। भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में। जो भीमबेटका की गुफा जो खोजी, इसके जो खोजकर्ता थे भीमबेटका की गुफा खोजी विष्णु श्रीधर, विष्णु श्रीधर कलंकर, विष्णु श्रीधर कलंकर। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वो ऑस्ट्रिच ही होता है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे छोटा जो पक्षी होता है वो होता है हमिंग बर्ड। पुरापाषाण काल में यानी पैलेलिथिक एज में भारत में शुतुरमुर्ग के एविडेंस कहाँ मिले? ये मिले पटने, जो पड़ता है महाराष्ट्र में, पटने महाराष्ट्र में। पटने महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उनके छिलके देखे गए, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग भी पक्षी था। सबसे पहला पशु पाला गया, जो सबसे पहला जो एनिमल है वो जो डोमेस्टिकेट किया गया, उसको जो पाला गया वो कुत्ता। ये पाला गया मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल यानी मिडिल स्टोन एज, या इसको बोलते हैं मीजोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है 13वां, क्लीवर स्क्रैपर गंडासा के जो टूल मिले वो कहाँ मिले? ये टूल्स हैं पत्थर से बने हुए, स्टोन एज की बात चल रही है तो सारे स्टोन एज जैसे कि नाम से ही विदित है, सारी चीजें जो टूल्स वगैरह वो उनका निर्माण पत्थरों से ही हुआ होगा। अब जो क्लीवर स्क्रैपर और गंडासा ये क्या है? टूल हैं। ये मिले कहाँ पे? ये मिले पैलेलिथिक पीरियड में, पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। अर्ली स्टोन एज में ये उपकरण हमको देखने को मिलते हैं। गंडासा होता क्या है? गंडासा एक हंसिया होता है, जैसे हम लोग आंचलिक भाषा में अपनी कुमाऊनी बोलचाली में आंसी बोलते हैं। एक घास काटने का एक औजार होता था जिसे उस काल में गंडासा कहा जाता था, जो नुकीला होता था और किससे बना होता था? पत्थर से बना होता था। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण यानी मीजोलिथिक पीरियड में, मिडिल स्टोन एज में जानवरों को पालतू बनाने के जो एविडेंस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं बागौर, एक जगह है राजस्थान में, बागौर राजस्थान, और एक अन्य जगह से डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले हैं वो है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में।
इस वीडियो का अंतिम सवाल, आधुनिक मानव जिसे हम बोलते हैं होमो सेपियंस का जो उदय हुआ वो कब हुआ? वो हुआ उच्च पाषाण काल में। उच्च पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में हमें जो देखने को मिला वो होमो सेपियंस देखने को मिला। ऐसे ही अन्य सवालों के लिए हमारा दूसरा भाग देखिए, स्टोन एज के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको देखना। यूं वक्त जाया न करो, यूं वक्त जाया न करो हसीनाओं की फिराक में। यूं वक्त जाया न करो हसीनाओं की फिराक में, योगेश सर की क्लास को शामिल करो अपनी खुराक में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।